जय हिंद दोस्तों। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब भारतवासियों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती वर्ष 2023 में जो 21,391 पदों पे आई हुई है, उसके लिए एडिटोरिया का नया बिहार पुलिस का बुक आया है और इसमें 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और यह वॉल्यूम 1 है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1 है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे है कि ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में संबोधन कारक है। इस वाक्य में संबोधन कारक है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने या बोलने का बोध हो, तो वह संबोधन कारक होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 2 नंबर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ होता है, तो इसमें हो जाएगा क्या? यहाँ ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। चलिए आगे देख लेते हैं। 3 नंबर। यहाँ पे है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि अपना उल्लू सीधा करना, तो यहाँ हो जाएगा क्या कि अपना काम निकालना। अपना काम निकालना हो जाएगा। जैसे और देख लीजिए मुहावरा कुछ कि होता है कि दूध के दांत ना टूटना। दूध के दांत ना टूटना का इसका हो जाएगा क्या कि अनुभवहीन होना, यानी कि ज्ञानहीन होना। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना यानी परास्त कर देना। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 का हो गया कि संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। तो संस्कृत के आकारांत शब्द आपको हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए आकारांत शब्द वे शब्द हैं जिनका जिनका अंत आकार से होता है, अर्थात जिसके अंत में आ होता है, जैसे लता, रमा, बालिका, विमला आदि। चलिए आगे देख लेते हैं। 5 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है, तो यह वाक्य क्या हो जाएगा आपको कि वह आम खाता है। क्या हो जाएगा? वह आम खाता है। 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर में है कि चिड़िया का बहुवचन होगा। तो चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? चिड़िया का चिड़िए हो जाएगा। जैसे चिड़िया एक क्या है? यह समूहवाचक है, क्योंकि समूह में चिड़िया रहता है, इसलिए यह इसका बहुवचन चिड़िया हो जाएगा। 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर में क्या है कि दही शब्द है। तो दही जो है कि दही शब्द क्या है? दही आपको हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। दही पुल्लिंग है। दही यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। 8 को देख लेते हैं कि गीता हाथ से मारती है। गीता जो है ना हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें हो जाएगा करण। करण कारक हो जाएगा। देखिए वह साधन जिससे क्रिया होती है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, करण कारक कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 9 नंबर कि कौन से कथन या शब्द, देखिए यहाँ कमल के सभी पर्यायवाची हैं, तो इसमें कमल का कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए कमल का यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सरोज, पंकज आदि जो है कमल का पर्यायवाची है। चलिए और कमल का हो जाता है अम्बुज हो जाता है, तामरस हो जाता है, राजीव हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 10 नंबर। 10 नंबर में देखने का है कि दाल का बहुवचन शब्द क्या है? तो देखिए दाल का बहुवचन दालें हो जाएगा। दालें हो जाएगा। दाल ये भी एक द्रववाचक संज्ञा ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ लिखा है 11 का कि ड्यू टू rainfall this year they had to water supply। इसका आंसर आपको हो जाएगा 11 का हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए हाँ ऑप्शन 1 सही हो गया। स्कैंडी प्रोवाइड। चलिए ऑप्शन 1। 12 को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12 का हो जाएगा कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। यह रॉन्ग है, बाकी सब राइट है। चलिए 13 को देख लेते हैं कि एन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर वीविंग ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस। इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या? यहाँ हो जाएगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप हो जाएगा। 14 को देख लेते हैं कि स्टोरी टोल्ड
टू इलुस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेबल। 15 को देख लेते हैं। 15 का हो जाएगा आपको कि माई फादर स्ट्रेनेड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल इन लाइफ। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा वर्कड वेरी हार्ड। वर्क वेरी हार्ड हो जाएगा यहाँ। 16 को देख लेते हैं। 16 को है कि चूज द वंस विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ लिखा हुआ है आपको वेरेसिटी, इसका आपको राइट चुनना है। तो देखिए 16 का आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रूथ हो जाएगा। और 17 को देख लेते हैं कि द अपोजिट मीनिंग्स ऑफ इम्प्लीकेट। इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, एंटोनिम पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा आपको यहाँ देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा एक्सोनरेट हो जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे है 18 का कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। संत रविदास वाज ए, यहाँ खाली स्थान है, बाय प्रोफेशन। यहाँ आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा यहाँ केबलर। आगे देख लेते हैं 19 का। 19 का है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शंस नेदर द बॉयज नॉर द टीचर्स ब्लैंक और पेरेंट्स हो गया। यहाँ पर आपको ईज लगेगा, ईज। चलिए आगे देख लेते हैं। 20 नंबर देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 20 नंबर है कि चूज द ऑप्शंस दैट इज क्लोज्ड इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। प्रोटेस्ट यहाँ हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 21 नंबर का कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है। तो यह केवल ओ से ही ले सकता है। किससे? केवल ओ से ही ले सकता है। रक्त समूह ए प्लाज्मा के एंटी बी एंटीबॉडीज के साथ लाल रक्त कोशिकाओं में ए एंटीजन होता है, और रक्त बी में प्लाज्मा में ए एंटीबॉडीज के साथ ही एंटीजन होता है, एंटीबॉडीज के साथ बी एंटीजन होता है। और रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 22 का कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह उबालना जो है ना विधि, यह नहीं प्रयोग किया जा सकता है। इसको में सोडियम कार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है, और इसे धोवन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। और यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है, इसलिए इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। लीजिए, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है। तो यहाँ प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। यानी प्रकाश के विक्षेपण जो है, यह प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाने को परिक्षेपण कहा जाता है। और एक बात यहाँ देख लीजिए कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, एवं लाल रंग का विक्षेपण जो है सबसे कम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं 24 नंबर कि आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है। आवर्त सारणी में सबसे पहला आपको हाइड्रोजन मिलेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन। 25 को देख लीजिए, घरेलू परिस्थितित्र यानी रेफ्रिजरेटर में सामान्य रूप से कौन सा परिस्थितक प्रयोग में लाए जाते हैं। यह आपको फ्रेयन है। क्या है? यह फ्रेयन है। यह देखिए एक घरेलू उपयोग की युक्ति है जो सब्जी तथा खाद्य पदार्थ आदि को ठंडा बनाए रखने और उसको जल्दी खराब होने से बचाता है, रेफ्रिजरेटर। चलिए आगे देख लेते हैं 26 का किसका जलीय विलयन है। तो सिरका जो है ना आपको, यह एसिटिक अम्ल का है। 26 का देख लीजिए, सिरका जो है एसिटिक अम्ल का है,
एसिटिक अम्ल इसे जानते हैं, इसे इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, इसे इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इसको देख लीजिए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपको आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? यह आभासी प्रतिबिंब होता है। और आगे देख लेते हैं 28 नंबर, कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। यह आपको क्या कहलाता है? यह अणु कहलाता है। अणु कहलाता है। अणु किसे कहते हैं? तो अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। रासायनिक विज्ञान में अणु दो या दो से अधिक एक ही प्रकार का अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 29 का, कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो यह आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। चलिए आगे देख लेते हैं 30 का, सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता आपको हो जाएगा क्या? हाइग्रोमीटर। यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन 1 हो जाएगा हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या नापा जाता है आपको? दूध का घनत्व नापा जाता है। और यहाँ पोटेशियोमीटर से क्या होता है? तो यह विद्युत का जैसे सेल होता है ना, है विद्युत परिपथ अथवा सेल का विभव मापा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो यह हो जाएगा 31 का, आपको हो जाएगा रेडियो तरंग आयन मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? तो यह मौसमी घटनाएं घटती है, क्षोभ मंडल में होता है। असमताप मंडल में क्या होता है? तो वायु जो होता है परिवहन होता है, वह ओजोन परत पाई जाती है इसी में, समताप मंडल में। ओजोन तो वायुयान परिवहन जो होता है इसी मंडल में होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देख लीजिए कि भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो ये आपको मिथाइल आइसोसाइनेट होगा। यहाँ पे देख लीजिए 32 का, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट एक कार्बनिक यौगिक है, और मिथाइल आइसोसाइनेट यौगिक ऑक्सीजन एवं मिथाजेल एमीन विलियन के संयोग से बनता है, और इसका प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पाद में भी किया जाता है। यहाँ 33 में देख लें कि छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। तो यह आपको क्या हो जाएगा इसका? यहाँ देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, वेरियोला विषाणु द्वारा होता है। वेरियोला विषाणु के द्वारा होता है। और यहाँ पे देख लेते हैं 34 नंबर, कि टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो यह नहीं किया जा सकता है आपको मधुमेह को। किसको? मधुमेह को। बाकी चेचक, पोलियो को टीका दिया जाता है। 35 को देख लेते हैं कि मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? यानी मिनी माता जो रोग है किसके द्वारा फैलता है? तो ये आपको 35 का हो जाएगा पारद। क्या हो जाएगा? पारद के द्वारा हो जाएगा मिनी माता रोग, जिसे कभी कभी चिस्सो मिनी माता रोग के रूप में भी जाना जाता है। और यह न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, जो गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होता है। यानी पारा अधिकतम होने से यह बीमारी हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि दांत एवं हड्डियों किसके मजबूती और दृढ़ता प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं? ये आपको कोशिश हो जाएगा, ये आपको सी यानी कैल्शियम से। यानी दांत और हड्डियों में जो मजबूती होती है वो कैल्शियम के द्वारा होती है। 37 को देख लीजिए कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? तो ये आपको गांधी जी को कहा था। किसको? गांधी जी को कहा था। और यह 26 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि मेरे प्रिय गांधी जी, पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक है और बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे हैं, जबकि बंगाल में हमारी सेना एक आदमी के साथ है, यानी गांधी जी के साथ है, और कोई दंगा नहीं हुआ। इसीलिए इसे वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से यह व्याख्या किए थे लॉर्ड माउंटबेटन ने। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आकार राज्य सही सुमेलित नहीं है? ये आपको 38 का हो जाएगा, सी जो है नहीं, देहिंग, यहाँ जो है दिबांग जो है उत्तराखंड में नहीं है, यह आपको गलत है। यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है?
अरुणाचल प्रदेश में यह है, बाकी कंचनजंगा सिक्किम में है, कोल्ड डेजर्ट आपको हिमाचल प्रदेश में, और से यहाँ से चलम आंध्र प्रदेश में है, शेषाचलम। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नाभिकीय संयंत्रों को उनके स्थान पर साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, इसका कौन सा सही हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी 1 का 4 हो जाएगा। 1 का 4 यानी कहाँ जाएगा, यहाँ कलपक्कम तमिलनाडु में जाएगा। नरौरा कहाँ जाएगा, नरौरा उत्तर प्रदेश में। नरौरा तारापुर कहाँ जाएगा आपको, यानी सी का चला जाएगा आपको 2 में, तारापुर गुजरात में है। और काकरापारा कहाँ है, तो काकरापारा महाराष्ट्र में है। चलिए आगे देख लेते हैं 40 को, कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति करता है, और कितने में 76 अनुच्छेद में करता है। और यहाँ देख लीजिए आगे 41 नंबर है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, तो ध्यानचंद आपको हो जाएंगे हॉकी से, ध्यानचंद हॉकी से हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। शेरशाह के बचपन का नाम को क्या था, यह है आपको फरीद था। क्या था, फरीद। यह सूर्य साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी थे। और यहाँ शेरशाह का जन्म आपको 1472 ईस्वी में वजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था, और इसे बचपन का नाम फरीद रखा था। इसके पिता जो थे हसन खां जैनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यह आपको कब हुई थी, 1885 में। 1885 ईस्वी में कब, यानी 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किसके द्वारा, ए ओ ह्यूम ने किए थे इसको स्थापना। और प्रथम जो है कि इसका अध्यक्ष हुए थे, अध्यक्षता का, तो बायोमेश चंद्र बनर्जी हुए थे। और प्रथम बैठक जब हुआ था तो उसमें कुल कितने सदस्य थे, तो सिर्फ 72 सदस्य थे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए व्यापक सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है, तो यह आपको लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। और एक बात और देख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापक सिद्धांत एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स के लिए जाना जाता है। और इस नीति के तहत अंग्रेज विलय किए गए राज्य था, सर्वप्रथम कौन था, सतारा। सर्वप्रथम सतारा था। और यह कब किया गया था, तो यह आपको 1848 में किया गया था, 1800 सबसे पहले। इसके बाद जैतपुर, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी। झांसी पूछा जाता है कि झांसी कब हुआ था, तो 1853 में झांसी हुआ था। यह हड़पा गया था डलहौजी के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो सतरिया आपको हो जाएगा असम का, सतरिया आपको असम का हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा छोटा करते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए कि सूची 1 और सूची 2 को मेल कीजिए और नीचे दिए गए पुट में सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 यहाँ, सूची 2 है, तो वैधानिक प्रावधान है और यहाँ स्रोत है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा यहाँ, यानी क्या हो जाएगा, 1 का आपको हो जाएगा 4। देखिए 1 का हो जाएगा 4, यानी मौलिक अधिकार अमेरिका का अधिकार पत्र से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो था यह कहाँ से था, तो आपको यह आयरलैंड से था, आयरिश से था। और संसदीय सरकार आपको सी का 1 हो जाएगा। संसदीय सरकार जो है ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो था यह कनाडा से था। चलिए आगे देख लेते हैं कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो प्रथम ओलंपिक खेल आपको यूनान में कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है, तो आर्टिकल की संख्या को कितना है, यह 19 है। स्वतंत्रता का अधिकार आपको 19 में दिया गया है, और प्रेस की स्वतंत्रता भी 19 के 1 में दिया गया है, याद रखिएगा ये सब। यहाँ देखिए जलेपला दर्रा कहाँ है, यह सिक्किम में है। कहाँ है, जलेपला दर्रा आपको सिक्किम में है। कहा जाता है एक नाथून राम थे, नाथून का सिक्का जल गया, याद रखिएगा, नाथून का सिक्का जल गया। देखिए जलेपला है आपको
यहाँ हो गया सिक्किम में, सिक्का से सिक्किम हो गया, नाथू से नथुल्ला हो गया, नथुल्ला दारा, यह नथुल्ला दारा, यहाँ पे जेलेपला दारा, ये आपको सिक्किम में है। चलिए इस तरह से याद रखिएगा। चलिए आपको देख लेते हैं 50 यहाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपको गोदावरी हो जाएगा, सबसे लंबी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है और यह पश्चिम घाट स्थित नासिक के पास स्थित पहाड़ियों से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। 51 को देख लीजिए कि कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? यह आपको मैक्सिको में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कोलिमा मैक्सिको में हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है 52 नंबर। स्वतः यानी गुणधर्म की नासिकता का सिद्धांत किसने दिया था? स्वत्व का तो यह किसने दिया था? तो 52 को हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत में गांधी जी ने 4 प्रमुख आयाम सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन और न्यायशीलता ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जांच की प्रासंगिक और क्रांतिकारी आर्थिक सिद्धांत है। देखिए 53 को है कि जापान की करेंसी क्या है? तो जापान को आपको येन हो जाएगा, जापान की येन हो जाएगा और जापान की राजधानी टोक्यो है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 54 को देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उत्पन्न जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? ये आपको कहाँ से होता है? धौलावीरा से होता है। कहाँ से? धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा से उत्पन्न जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है और यहाँ से 10 चिन्हों वाला बड़ा अभिलेख मिट्टी का कंधा तथा स्टेडियम के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं 55 का। 55 को यहाँ देख लीजिए। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग जिसको बोलते हैं अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो यह आपको किसे सौंपता है? यह आपको राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसे? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यह आपको 56 को देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो 7 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। 57 को देख लेते हैं कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो बिस्मिल्लाह खां आप लोग जानते करते हैं, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए कि शहनाई से थे। आगे देख लेते हैं कि तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? तो इसका किया था आपको बलवन ने इसे समाप्त किया था। बलवन ने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और बलवन ने ही नवरोज उत्सव की शुरुआत किया था। नवरोज उत्सव बलवन ने चलाया था। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। यह अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको हो जाएगा राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? कहाँ लागू है? आपको गोवा में लागू है। कहाँ? गोवा में। गोवा जो है कि भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ नागरिक संहिता लागू होता है। अनुच्छेद 44 में यह सिविल संहिता दिया गया है, समान नागरिक संहिता 44 में। 61 में देख लेते हैं केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? आपको चिकमंगलुरु में है। चिकमंगलुरु में, यह कर्नाटक में स्थित है चिकमंगलुरु। आगे देख लेते हैं 62 नंबर। यहाँ 62 देखिए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो यह आपको हुआ था 28 में हुआ था, यानी 1928 में। इसकी स्थापना 1928 में कानपुर में किया गया था। एक हुआ था कानपुर में जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका स्थापना कानपुर में हुआ था और इसका स्थापना दिल्ली में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का दिल्ली में 28 में। और यह जो एक बोले आपको कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसका कानपुर में, और यह कब हुआ था? यह 1924 में हुआ था। 2 ठो याद रखिएगा। देखिए कि महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से संबंधित है? तो ये आपको महाजन जो हो गया आपको चीनी से हो जाएगा, चीनी उद्योग से हो जाएगा, चीनी उद्योग से। इस और यह 1998 ईस्वी में वीवी महाजन समिति का गठन किया गया था, 1998 में। चलिए 64 को देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान है? यह आपको अनुच्छेद 44 हो जाएगा। अनुच्छेद 44
यह नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है अनुच्छेद 44। चलिए आगे देख लेते हैं कि ईवीएम का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, कब हुआ था, सॉरी, ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था, तो यह आपको हो जाएगा 1999 में। कब हुआ था, यह 1999 में हुआ था। आगे देख लेते हैं 66 का कि चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे sun यat-sen को कहा जाता है। किन्हें, sun यat-sen को। चीन का राष्ट्रपिता sun यat-sen को कहा जाता है और वे पेशे के एक चिकित्सक थे और इनका जन्म जो है ना 1866 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए आपको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, या काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है आपको। यहाँ देख लीजिए, यहाँ बी है ऑप्शन, बास्पोरस जलडमरू मध्य। 69 को देख लीजिए, सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है, तो सूर्य की सतह का तापमान आपको लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 70 को देख लेते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन आपको हो जाएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में। 71 को देख लेते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, यह 71 को हो जाएगा डी आपको, सेलेस्टे सोलो को, सेलेस्टे सोलो। आगे देख लीजिए 72 नंबर, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया है, यह आपको जीत लिया है पाकिस्तान को हरा करके। आगे देख लेते हैं 73 को कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था, तो यह आपको थीम हो जाएगा आपको कि प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 को देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है, यह आपको किया है ईरान। इसने किया है, ईरान किया है, ईरान। आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ 75 का कि डीआरडीओ ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम से दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है, यह किस प्रकार के सतह से सतह को मार करने वाला है, सतह से सतह है, ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री से संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के लिए फेज 2 का शिलान्यास किया है, यह आपको 76 को हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। आगे देख लेते 70 को मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, यह किया जा रहा है आपको सांची को। आगे देख लीजिए कि फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो यह आपको जीता है नोवाक जोकोविच। आगे देखिए यहाँ लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, यह आपको शक्तिकांत दास जी को किया गया है, जो कि अभी आरबीआई के गवर्नर हैं। 80 को देख लेते हैं कि मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है, तो यह होगा आपको भारत हो जाएगा। 81 को तहत निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो यह आपको 81 का हो जाएगा गीता प्रेस को। 82 देख लेते हैं किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है, यह आपको किया है उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ मैथ है कि 3 क्रमागत बटों के 20%, 15%, 10% के समतुल्य बटा क्या होगा, यहाँ 83 का आंसर हम बता दे रहे हैं आपको, डी आंसर हो जाएगा। यहाँ आगे देख लीजिए 84 का कि 5 से विभाजन 5 लगातार संख्याओं का योगफल 165 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर
क्या होगा, तो 84 का आपका हो जाएगा 20। आगे देख लीजिए 85 का कि 180 मीटर लंबे एक ट्रेन एक पेड़ को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी, तो ट्रेन की गति आपको क्या हो जाएगा, यहाँ 85 को आंसर हो जाएगा आप लोग को बी, 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 86 को देख लेते हैं कि एक वृत्त की परिधि 154 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसका त्रिज्या ज्ञात करना है, तो 86 का आंसर आप देख लीजिए यहाँ पे है 24.5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 87 का देख लीजिए 3000 रुपये के मूलधन 5 वर्षों के में एक व्यक्ति को 1950 रुपये का साधारण ब्याज किस दर से मिलेगा, तो आपको 87 का हो जाएगा 13%। क्या हो जाएगा 13%। 88 को देख लेते हैं कि 4 लड़का एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो 15 लड़का उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। 88 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 1, 4 दिन। आगे देख लेते हैं 89 की आयत की परिधि क्या होगी, यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है जो उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, 48 सेमी। 90 को देख लेते हैं तो दो अंकों का अनुपात 4:5 है तथा इसका लक्ष्य 80 है और इस संख्या का योग कितना होगा, तो ये आपको 36 हो जाएगा। आंसर यहाँ देखिए 36 है। 91 को देखते 5 वर्ष पहले 3 व्यक्तियों ने एक परिवार को औसत आयु 20 वर्ष थी और एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु वही रहती है, तो 5 साल पूर्व थी बच्चे की आयु क्या होगा, कि आपको 91 का हो जाएगा आंसर आपको 5 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 92 को देख लेते हैं कि राधा 20 से संतरा बेचकर 25 से संतरा की लागत वसूल लेती है, राधा का लाभ प्रतिशत कितना है, तो ये आपको 92 को हो जाएगा 25%। आगे देख लीजिए 93 का कि यदि सीता की आय गीता की आय से 25% कम हो तो गीता की आय सीता की आय से कितनी प्रतिशत अधिक होगी, आपको 93 का हो जाएगा सी, 33.1/3%। यहाँ आगे देख लेते हैं कि यदि रमेश के वेतन का 30% श्याम के वेतन के साथ जोड़ा जाता है तो श्याम अपने पूर्व वेतन का 150% हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। इसमें क्या हो जाएगा, सही आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 कि रमेश का वेतन श्याम का वेतन से ज़्यादा है। यहाँ देखिए 95 का उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है, तो यहाँ कीड़ा रोग, तो युद्ध क्या हो जाएगा, युद्ध आपका हो जाएगा विनाश, युद्ध विनाश। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए चलना प्रारंभ करता है और अपनी दाईं ओर मुड़ता है तो 15 मिनट चलता है और वह फिर दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, वह किस दिशा की ओर है, तो यह आपको दक्षिण हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही है। फिर आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा कहती है कि वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है, महिला राधा से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, बहन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए दिए गए विकल्प में सही जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यहाँ देखिएगा ये चीज़, अगर जल में तो उल्टा दिखाई देगा और 98 का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे अभिष्ट जल प्रतिबिंब भी होगा इसका। 99 का आपका आंसर देख लीजिए, यहाँ डाइस दिया गया है तो 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा और 100 को आप लोग 100 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ। चलिए सेट कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट सेट आप लोग को लाया जाएगा और सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, धन्यवाद।